सभी मित्रों को कौशल कुटिया में राम राम। अभी एक सज्जन कुटिया में आए थे और काफ़ी देर सत्संग होता रहा। तमाम वो माया और संसार की बातें करते रहे। अच्छा शास्त्रार्थ हुआ, चले गए। एक बात मन में आई, वो मैं अपनी कौशल कुटिया के भक्तों के लिए शेयर कर रहा हूँ कि जैसे हमारे तथाकथित साधु मुनि ज्ञानी अक्सर ये कहते हैं संसार मिथ्या है, संसार तो माया है, संसार तो बेकार है, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो। क्यों भाई, जब आपका शरीर बीमार होता है तो फिर आपको माया नहीं लगती, फिर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। आपका पुत्र बीमार है, पत्नी बीमार है, आपको कुछ खाना है, कपड़े खरीदने हैं, तो फिर ये संसार आपको माया नज़र नहीं आता है। फिर जगत मिथ्या वाली बात आप भूल जाते हैं। देखिए, जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। जैसे शरीर सत्य है, शरीर के अंदर रहने वाला सूक्ष्म शरीर भी सत्य है। इसी तरह जड़ चेतन वृक्ष पौधों मनुष्यों जीव जंतुओं सब में कोई एक ऐसा संचरण है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या आध्यात्मिक चीज़ है जिसको जानने समझने के लिए अनेक दार्शनिक ईगो से प्रयास कर रहे हैं। अनेक धार्मिक संत ज्ञानी हजारों वर्षों से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में उसका अध्ययन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और जितना जो समझ पाया है वो उतना बता के जा रहा है। लेकिन वहीं पर अंत नहीं है। सत्य की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इस पर थोड़ा दृष्टिपात करें कि शंकराचार्य नहा के निकले और शूद्र ने छू लिया तो बोले राम 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 राम, हम अपवित्र हो गए, तुमने छू लिया, मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। तो उस शूद्र ने कहा कि प्रभु, जब जगत मिथ्या है आप कहते हैं तो मैं भी मिथ्या हूँ, फिर मेरे छूने से आपको क्या हो गया। तो शंकराचार्य जी की आंखें खुल गईं। इसी प्रकार हम शंकराचार्य जी का एक और प्रसंग देखते हैं कि वो शास्त्रार्थ करने निकले। पूरे भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने विद्वानों से सत्संग किया, शास्त्रार्थ किया, उन्हें पराजित किया। मंडला गए मध्य प्रदेश के, वहाँ मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया। तो क्यों भाई, जब जगत मिथ्या है तो फिर शास्त्रार्थ किससे करने गए। सभी कुछ मिथ्या है, सभी कुछ झूठ है। मंडन मिश्र केवल ये कह देते कि शंकराचार्य जी जगत मिथ्या है तो मैं भी मिथ्या हूँ, आप भी मिथ्या हैं, फिर शास्त्रार्थ क्यों करना, फिर किसी को पराजित क्यों करना, फिर अपने ज्ञान का घमंड क्यों दिखाना। लेकिन वो ये नहीं कह पाए और शास्त्रार्थ किया। अब यहाँ से चिंतन की एक नई दिशा लें कि संसार में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। मैंने उनको 6 कैटेगरी में बांटा है। जब मनुष्य तन और मन से संतुष्ट हो जाता है तो वो इन 6 सवालों की खोज करता है, और इन 6 सवालों का उत्तर आज तक कोई सही दे नहीं पाया है। उन्हीं 6 सवालों से अध्यात्म पैदा होता है, उन्हीं 6 सवालों से दर्शन पैदा होता है। आप भी प्रयास करें, किसी के कहने से आप स्वीकार मत करें। किसी ने आपको बताया कि ईश्वर है, आपने उसको मान लिया, तो क्या ईश्वर है। किसी ने कहा ईश्वर नहीं है, आपने मान लिया कि नहीं है, तो क्या नहीं है। आस्तिकता और नास्तिकता के बीच अनेक दर्शन हैं। अरस्तु, प्लेटो, शंकराचार्य, कबीरदास, एक से एक महान लोगों ने, गौतम बुद्ध, महावीर, उन्होंने जितना खोजा बताया, उसके आगे आप खोजिए। और ध्यान रखिए कि जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, और इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं जिनको अभी जानना बाकी हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं। तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक या कुछ और रहस्य हो जाता है, और उसी रहस्य की तलाश में हम खोजते हैं, भटकते हैं, या कभी कभी विक्षिप्त हो जाते हैं। वो 6 सवाल। पहला सवाल, मैं कौन हूँ, क्या ये शरीर या कुछ और। दूसरा सवाल, हम जन्म के पहले कहाँ थे। तीसरा सवाल, मृत्यु के बाद होता क्या है। चौथा सवाल, अगर ये जगत है तो इसको बनाने वाला कोई है,
कौन है, कैसे बनाया है, ये सवाल। फिर एक सवाल और आता है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पादप में क्या हमारी आत्मा क्रमिक रूप से संचरण करती है। ये 6 सवाल व्यक्ति के अंदर दर्शन और अध्यात्म का बीज डालते हैं, जिनकी खोज में वो भटकता है और कभी कभी करीब करीब पा भी लेता है, और कुछ न कुछ वो बता के जाता है जिसे सामान्य ज्ञानी जन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसकी स्वयं खोज करें, और जब तक अनुभव न कर लें किसी चीज़ को अंतिम न माने, क्योंकि हर फिलॉसफी के बाद कुछ और फिलॉसफी है। अगर तर्क किए जाएं तो लंबा समय बीतेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। जय श्री राधे।